नमस्कार मित्रों, आप सभी का कलाम एकेडमी सीकर के डिजिटल स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हम डिजीज़ से संबंधित चर्चाएं कर रहे हैं। उस डिजीज़ के अंदर हमने डिजीज़ को क्लासिफिकेशन कर लिया था कि कौन से जन्मजात रोग हैं जो जन्म से होते हैं, कौन से जन्म के बाद होते हैं। ऐसा हमने क्लासिफिकेशन किया। जन्मजात रोग जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते जाते हैं, उन्हें आनुवंशिक रोग या उन्हें वंशागत रोग भी कहते हैं। ऐसे जो जन्म के बाद होते हैं उनको हमने दो कैटेगरी में बांटा था। एक जो संक्रामक होते हैं, दूसरे जो संक्रामक नहीं होते, असंक्रामक होते हैं। उसी कड़ी में अपन आज देखते हैं कि जो जीवाणु जनित रोग लिखे थे हमने और प्रोटोजुआ जनित रोग लिखे थे, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, उसमें हमने मेनली 3 कैटेगरी के रोग लिखे थे। पहला एक जो रोग लिखा था वो था प्रोटोजुआ जनित रोग। किसकी वजह से हो रहे थे ये? प्रोटोजुआ। तो ये प्रोटोजुआ जनित रोग लिखे थे। उन प्रोटोजुआ जनित रोगों को हमें याद रखना पड़ेगा। इन प्रोटोजुआ जनित रोगों के लिए अपन एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि कौन सा रोग है जो जीवाणु से होता है, कौन सा है जो प्रोटोजुआ से होता है, कौन सा प्रोटोजुआ से नहीं होता है। इस तरीके के हमें एक ट्रिक याद रखनी है और आपको याद रखना है मकान पर कच्चा आम लगा है। एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, हमें याद रखना है मकान पर कच्चा आम लगा है। मकान पर कच्चा आम लगा है। इस ट्रिक से हमें ये याद रह जाएगा, मकान पर कच्चा आम लगा है। जैसे में ये जो माँ है, इस माँ का मतलब है मलेरिया। कौन सा है? मलेरिया। मलेरिया। तो प्रोटोजुआ की वजह से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है? मलेरिया। ये मलेरिया प्रोटोजुआ की वजह से होने वाला रोग। दूसरा जो यहाँ पर कै लिखा है, इसका मतलब है काला अजार। काला अजार। काला अजार ये कैसे याद रखना है? ना से याद रखना है हमें निद्रा रोग। कौन सा रोग? निद्रा रोग। निद्रा रोग जिसे अफ्रीकन निद्रा रोग कहते हैं। तो ये निद्रा जो स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, तो निद्रा रोग याद रखेंगे। अफ्रीकन निद्रा रोग इसका पूरा नाम होता है। पैसे पर से हमें याद रखना है पायरिया। कौन सा? पायरिया। तो पायरिया पर से याद रखेंगे। यहाँ पर चय से याद रखेंगे चागास रोग। कौन सा रोग याद रखें? चागास। तो चागास रोग। आम से याद रखेंगे आप अमीबिएसिस। कौन सा ये? अमीबिएसिस। अमीबिएसिस। अमीबिएसिस याद रखेंगे। ल से याद रखेंगे ल्यूकोरिया। कौन सा? ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया जो कि एसटीडी प्रकार का डिजीज होता है। एसटीडी प्रकार का रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। तो ऐसे करके ये हमने इम्पोर्टेंट जो डिजीज हैं उनको यहाँ पर श्रेणी में लिख दिया। मतलब मकान पर कच्चा आम लगा है। अब आपसे सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ऑप्शन दे दिए जाए, जैसे बोले मलेरिया, काला अजार, हैजा, पायरिया। तो इसमें हैजा नहीं है, इसका मतलब वो बैक्टीरिया से ही हो रहा होगा। या कौन सा रोग है जो अन्य से भिन्न है? अन्य से भिन्न रोग यदि पूछ लिया जाए तो और आपको ऑप्शन दे दें निद्रा रोग, पायरिया, चागास, अमीबिएसिस, टाइफाइड। तो टाइफाइड अन्य से भिन्न है क्योंकि अपनी इस श्रेणी में वो नहीं आता है। तो मकान पर कच्चा आम लगा है। तो माँ से किसको याद रखेंगे? मलेरिया। कैसे किसको याद रखेंगे? काला अजार। ना से निद्रा रोग। निद्रा को अफ्रीकन निद्रा रोग कहा जाता है। क्या कहते हैं इसी को? अफ्रीकन निद्रा रोग कहते हैं। कच्चा चा से याद रखेंगे चागास रोग। आम से याद रखेंगे अमीबिएसिस और ले से याद रखेंगे ल्यूकोरिया रोग। देखिए ये जो ल्यूकोरिया रोग है, ये ल्यूकोरिया ये एसटीडी प्रकार का रोग होता है। कैसा रोग होता है ये? एसटीडी।
रोग का उदाहरण है, एसटीडी रोग का उदाहरण है। एसटीडी का मतलब होता है ऐसे रोग जो कि यौन संचरित होते हैं। एसटीडी का मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचरित रोग है। ये एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचरित रोग, बिल्कुल यौन संचरित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा रोग है जो यौन संचरित प्रकार का होता है, प्रोटोजुआ की वजह से होता है। प्रोटोजुआ मादा जनन तंत्र को प्रभावित करता है ये, तो ये ल्यूकोरिया है। ल्यूकोरिया सफ़ेद प्रदर्वी जिसे कहा जाता है, तो ये एसटीडी प्रकार का रोग है। आपसे एक सिंपल सा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा रोग निम्न में से कौन सा रोग एसटीडी प्रकार का नहीं है, एसटीडी प्रकार का नहीं है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया है। और हमें ऑप्शन दे दिए जाएं, एक उसमें दे दिया आपको ल्यूकोरिया, एक आपको ऑप्शन दे दिया सिफिलिस, एक आपको ऑप्शन दे दिया जाए गोनोरिया, एक आपको ऑप्शन दे दिया जाए मलेरिया। तो हमें पूछा गया है कि कौन सा रोग है जो कि एसटीडी प्रकार का नहीं है। इनमें से एसटीडी प्रकार का कौन सा रोग नहीं है पूछा है। तो एसटीडी का मतलब क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचरित जो रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर लैंगिक संचरण की वजह से जा सकते हैं। किसकी वजह से? लैंगिक संचरण की वजह से जा सकते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से जा सकते हैं। ये वंशागत तो नहीं होते, लेकिन ये संतान के अंदर कभी कभी म्यूटेशन का कारण भी हो सकते हैं। इसीलिए संतान के अंदर विभिन्न प्रकार के दूसरे रोग होने की संभावना भी हो सकती है। तो ये ऐसे रोग है जैसे ल्यूकोरिया, तो ल्यूकोरिया किससे हो रहा है? प्रोटोजुआ की वजह से। सिफिलिस किससे होता है? ये बैक्टीरिया की वजह से। मलेरिया का इससे कोई संबंध नहीं है, ये एसटीडी प्रकार का रोग नहीं है। तो मलेरिया एसटीडी प्रकार का रोग नहीं है। इन दोनों में फर्क क्या है? ये दोनों ये जीवाणु की वजह से होते हैं, ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, और ये किसकी वजह से होता है? ये प्रोटोजुआ की वजह से होता है। इतना सा फर्क है। तीनों के तीनों ल्यूकोरिया, सिफिलिस, गोनोरिया तीनों ही एसटीडी प्रकार के रोग हैं, लेकिन मलेरिया ये एसटीडी प्रकार का रोग नहीं है, अर्थात ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से नहीं होता है। तो ये प्रोटोजुआ जनित रोग कौन कौन से हुए? मलेरिया, कालाजार, निद्रा रोग, पायरिया, चागास, अमीबियासिस और ल्यूकोरिया। क्लियर बात? अब देखते हैं कि बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं, यानी बैक्टीरिया जनित कौन से रोग हैं जो संक्रामक प्रकार के होते हैं, जीवाणु की वजह से होते हैं। हमें एक मोटा सा आइडिया इनके बारे में पता होना चाहिए। जीवाणु जनित रोग, तो बैक्टीरिया की वजह से होने वाले रोग कौन से हैं, ऐसा हमें पूछे तो हमें याद रखना है, प्लेट पर एक ट्रिक से याद रखेंगे। प्लेट पर कुछ न्यू जीएसटी टाइट एवं डीप है, टाइट एवं डीप है। ये हमें एक ट्रिक याद रखनी है जिसकी वजह से हम बैक्टीरिया जनित रोगों को याद रख सकते हैं। क्लियर? प्लेट पर कुछ न्यू जीएसटी टाइट एवं डीप है। जीएसटी हम जानते हैं, जो जीएसटी टैक्स है, गुड्स सर्विस टैक्स जिसे कहते हैं। तो ये प्लेट हमने खरीदी, एक ऐसी कोई ट्रिक बना ली कि बहुत ही टाइट है और बहुत ही डीप मामला है, ये जीएसटी से रिलेटेड है।
ऐसा हमने एक ट्रिक बना दी। इससे रिलेटेड हमें याद रखना है कि जो P है, इस P का मतलब क्या है। तो P का याद रखना है, P का मतलब यहाँ पर प्लेग। कौन सा रोग है? प्लेग। प्लेग। और प्लेग को हम कहते हैं काली मौत, ब्लैक डेथ कहते हैं। ये काली मौत है, प्लेग काली मौत। क्लियर बात। और जो टी है, इस टी का मतलब है यहाँ पर टीबी। कौन सा रोग है? टीबी। टीबी को क्षय रोग भी कहा जाता है, क्षय रोग या तपेदिक भी इसी को कहा जाता है। ये जो पर है, इस पर का मतलब है परट्यूसिस। कौन सा रोग है ये? परट्यूसिस। ये परट्यूसिस। परट्यूसिस को बोलते हैं काली खांसी। कौन सी खांसी कहा जाता है इसे? काली खांसी कहा जाता है। तो ये काली खांसी है, परट्यूसिस है। ऐसे ही कुछ यहाँ पर जो कु है, ये कु का मतलब क्या है? यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुष्ठ रोग। कौन सा रोग है दोस्तों? ये कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग को बोलते हैं लेप्रोसी। कौन सा रोग? लेप्रोसी। तो लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया, लेप्रोसी। न्यू का मतलब, यहाँ पर न्यू का मतलब हमने लिया है निमोनिया। न्यूमोनिया बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमनली सर्दी के दिनों में जो डिजीज होता है वो निमोनिया ले लिया। यहाँ पर जो जी है, उस जी का मतलब लिया है गोनोरिया। जी किसे क्या याद रखेंगे? गोनोरिया। गोनोरिया। और जो एस है, उस एस से याद रखेंगे सिफिलिस। कौन सा? सिफिलिस। गोनोरिया और सिफिलिस। गोनोरिया और सिफिलिस। तो गोनोरिया और सिफिलिस अभी अपन ने देखे भी थे कि ये दोनों ही ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाले एसटीडी रोग भी हैं। ये एसटीडी रोग भी हैं। और यहाँ जो टी है, इस टी से याद रखेंगे टिटनस। कौन सा? टिटनस। और टिटनस को हम साधारण भाषा में बोलते हैं लोकजो। लोकजो, क्योंकि इसमें जबड़ा बंद हो जाता है। जबड़ा बंद होने की वजह से इसे लोकजो डिजीज भी कहा जाता है। ये कोई भी लोहे की चीज़ वगैरह से कट लग जाता है स्किन के अंदर, तो बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी हमारे ब्लड से होते हुए हमारी मेरु रज्जु में चला जाता है, पेशियों को प्रभावित करता है। तो ये ऐसा रोग हो गया। टाई जो शब्द है यहाँ पर, उस टाई का मतलब याद रखेंगे टाइफाइड। टाई से क्या याद रखेंगे? टाइफाइड। 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 टाइफाइड जो होता है उसे नॉर्मल भाषा में मियादी बुखार भी कहते हैं। कौन सा बुखार कहा जाता है इसी को? मियादी बुखार। तो ये मियादी बुखार है, एंटेरिक फीवर जिससे कहा जाता है। तो मियादी बुखार, एंटेरिक फीवर, टाइफाइड। टाइट से याद रखेंगे टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है उसे एंटेरिक फीवर कहते हैं। और इसी को बोलते हैं मोती जरा। इसी को क्या कहा जाता है? मोती जरा भी कहा जाता है। मोती जरा ये मक्खी की वजह से फैलता है, दूषित पानी भोजन के माध्यम से फैल जाता है और ये हमारे छोटी आंत को प्रभावित करता है। क्लियर। डी का मतलब है यहाँ पर डिप्थीरिया। कौन सा रोग है? डी का मतलब डिप्थीरिया। डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया को बोलते हैं दम घोंटू रोग। कौन सा घोंटू? दम घोंटू रोग। इसे दम घोंटू रोग भी कहा जाता है। डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, दम घोंटू, गले का इन्फेक्शन होता है। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से होता है। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से होता है। और है का मतलब है यहाँ पर हैजा। है का मतलब क्या है? हैजा। 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 हैजा को बोलते हैं कोलेरा। क्या कहा जाता है इसी को? कोलेरा कहा जाता है। कोलेरा कहते हैं इंग्लिश में। हैजा है जिसमें हमारी छोटी आंत प्रभावित होती है। ये विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया की वजह से होता है। देखिए जो टाइफाइड है उस टाइफाइड को पूछा गया था। टाइफाइड तो पूछा गया है लेवल फर्स्ट के अंदर। लेवल फर्स्ट के अंदर टाइफाइड को पूछा गया और हैजा को पूछा गया था लेवल सेकंड के अंदर। पूछा था लेवल फर्स्ट में जब क्वेश्चन आया तो पूछा निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित संक्रामक रोग कौन सा है?
तो उसमें एक टाइफाइड ऑप्शन दे रखा था। टाइफाइड की स्पेशल जांच भी की जाती है जो हमें याद भी रखनी होती है, उसे बिडाल टेस्ट कहते हैं। कौन सा टेस्ट कहेंगे दोस्तों? बिडाल टेस्ट कहा जाता है, तो बिडाल टेस्ट कहते हैं इसे। हैजा, हैजा विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया की वजह से होता है। लेवल सेकंड के अंदर पूछने का तरीका था, हैजा एक संक्रामक रोग है और हैजा निम्न में से कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो हैजा का कारण होता है विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो देखिए हमने एक ट्रिक बनाई कि प्लेट पर कुछ न्यू जीएसटी, प्लेट जो होती हैं उन पर कोई न्यू जीएसटी लगाए जो बहुत ही टाइट लगा है और बहुत ही डीप है, बहुत गहरा मामला है, इससे रिलेटेड है। इससे हमने सारे जीवाणु जनित जो बैक्टीरियल डिजीज हैं उनको एक टेबल में याद रख लिया कि प्लेग है, प्लेग को काली मौत कहते हैं, चूहों की वजह से होता है। टाइप टी, टी का मतलब टीबी, ट्यूबरकुलोसिस या क्षय या तपेदिक रोग भी इसी को कहा जाता है। पर का मतलब परट्यूसिस, काली खांसी, कुछ का मतलब कुष्ठ रोग, और न्यू का मतलब निमोनिया, जी का मतलब गोनेरिया, एस का मतलब सिफिलिस, टी का मतलब टिटनेस और टाई का मतलब टाइफाइड, और ए डी का मतलब डिप्थीरिया और है का मतलब हैजा। ये सारे के सारे रोग कौन से लिख लिए अपन ने? ये बैक्टीरिया की वजह से होने वाले संक्रामक रोग हैं। याद रखना बड़ा आसान रहेगा कि प्लेट पर कुछ न्यू जीएसटी डीप एवं टाइट है। डीप है, टाइट है, इसे आप याद रखेंगे और इससे सारे आपके जो भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो आप इसे आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि वायरस की वजह से होने वाले जो रोग हैं उन्हें कैसे याद रखें। किसकी वजह से? वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु, विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? तो वायरस की वजह से होने वाले रोग कौन से हैं? इन्हें याद रखने के लिए भी हमें एक ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। ट्रिक है बड़े मम्मी एंड पिताजी, मम्मी एंड पिताजी, किचन रसोई में हैप्पी, किचन रसोई में हैप्पी। बड़े मम्मी एंड पिताजी किचन रसोई में हैप्पी। ये हमने एक ट्रिक बनाई जिसके माध्यम से हम जो वायरस जनित रोग हैं, विषाणु जनित रोग हैं, उनको अपन क्रमबद्ध करने वाले हैं। जैसे कि बी का मतलब हमें याद रखना है बर्ड फ्लू। कौन सा फ्लू? बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू जो पक्षियों से संबंधित बीमारी है और इसका कारण होता है H5N1 वायरस। कौन से वायरस की वजह से होता है ये? H1N1 वायरस की वजह से होने वाला पक्षियों में डिजीज जो वायरस की वजह से होता है वो है बर्ड फ्लू। तो ये बर्ड फ्लू। डे का मतलब याद रखना है डेंगू। कौन सा है? डेंगू। डेंगू को बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। कौन सा बुखार कहते हैं इसे? हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं। और इस हड्डी तोड़ बुखार को ही बोलते हैं हेमरेजिक फीवर। इसे हेमरेजिक फीवर के नाम से जानते हैं, जो कि वायरस की वजह से होने वाला डिजीज है। अर्थात ये मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर के काटने की वजह से होता है। जो मलेरिया होता है वो मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से होता है, ये मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर के काटने की वजह से होता है। मम का मतलब यहाँ पर अपन ने लिया है मम्स। देखिए मम्स को बोलते हैं गलसुआ, गलसुआ कहते हैं इसे, और इसी को बोलते हैं कर्णफेर भी कहा जाता है, क्योंकि ये इससे हमारी जो लार ग्रंथि होती है उसमें ब्लॉक आ जाता है, लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है। सूजन आ जाने की वजह से दोनों गालों में सूजन आएगी, तब उससे मम्स रोग हो जाएगा। और मी का मतलब है यहाँ पर मीजल्स। इस मी का मतलब क्या है? मीजल्स है। इसका मतलब यहाँ पर मीजल्स।
मीजल्स को नॉर्मल भाषा में बोलते हैं खसरा। क्या बोलते हैं इसको? खसरा कहते हैं, मीजल्स कहते हैं। तो मीजल्स, मम्स, मम्स को गलसुआ कहते हैं, कन्फिर बोलते हैं, डे से हमने डेंगू याद रखा, वा से हमें याद रखा बर्ड फ्लू, एंड एड से इससे याद रखेंगे अपन एड्स। कौन सा याद रखेंगे? एड्स याद रखेंगे। तो एड्स हम जानते हैं कि जो एड्स है वो HIV वायरस की वजह से होता है। एड्स पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस की वजह से होता है और हमारे रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसमें कमी कर देता है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है, यहाँ पी से याद रखेंगे, पीत ज्वर। कौन सा? पीत ज्वर। पीत ज्वर, येलो फीवर जिसे कहते हैं, तो येलो फीवर हो गया, येलो फीवर, पीत ज्वर। ये भी मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर की वजह से होने वाला रोग है। और यहाँ पर जी से याद रखेंगे जुकाम। जी से किसको याद रखेंगे? जुकाम को याद रखेंगे, जुकाम। और जुकाम का कारण होता है राइनो वायरस। कौन से वायरस से होता है? राइनो वायरस की वजह से जुकाम होता है। तो जुकाम राइनो वायरस की वजह से होता है। पटवारी का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर सीधा सा प्रश्न पूछा, सर्दी के समय में निम्न में से कौन सा रोग मुख्यतया फैलता है? तो उसमें राइनो वायरस का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसी को अपन जुकाम कहते हैं। श्लेष्मा झिल्ली के अंदर सूजन आ जाती है, श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आती है तो जुकाम वाला जो व्यक्ति है उसको गंध का अनुभव नहीं होता है। नेक्स्ट है चिकनगुनिया। कौन सा रोग हो गया? चिक से याद क्या रखेंगे? चिकन। यहाँ किचन है और किचन में क्या है बन रहा है? चिकन गुनिया। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया जो होता है इससे याद रखेंगे चिकन। इसी से याद रखेंगे से याद रखेंगे चेचक, चेचक। इसी से याद रखेंगे चिकन पॉक्स। कौन सा पॉक्स? चिकन पॉक्स। जो चिकन पॉक्स होता है उसे बोलते हैं छोटी माता। कौन सी माता कहेंगे इसे? छोटी माता कहेंगे। और ये जो चेचक है इस चेचक को बोलेंगे बड़ी माता। तो बड़ी माता, छोटी माता और चिकन, यानी कि ये किचन हमने लिखा है कि बड़े मम्मी एंड पिताजी किचन रसोई में हैप्पी। तो यहाँ पर जो किचन है उसको अपन चिकन याद से रखेंगे और इसमें किचन, चिकन, चिकन, इसको किचन भी की जगह अपन चिकन भी याद रख सकते हैं। तो चिकन रसोई में बन रहा है, उसकी वजह से मम्मी और बड़े पापा हैप्पी हैं, खुश हैं। तो ये चिकनगुनिया हो गया, चेचक हो गया, चिकन पॉक्स हो गया और ये सारे के सारे रोग वायरस की वजह से होने वाले डिजीज हैं। रे का मतलब है यहाँ पर हमने लिया है रेबीज। रे का मतलब क्या लिया है? रेबीज। और रेबीज कुत्ते के काटने की वजह से होता है, इससे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या कहा जाता है इसको? हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। तो हाइड्रोफोबिया हो गया, रेबीज हो गया। रेबीज को क्या कहेंगे? हाइड्रोफोबिया के नाम से याद रखना है, रेबीज। सोई, सास से याद रखना है हमें सार्स। किसको याद रखेंगे इससे? सार्स को याद रखना है, सार्स। सार्स का पूरा नाम होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मैं यहाँ लिख देता हूँ सार्स का पूरा नाम क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कौन से तंत्र प्रभावित होगा? श्वसन तंत्र प्रभावित होगा। तो ये श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है, ये सार्स है।
सार्स, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स, श्वसन तंत्र। और हम जानते हैं कि जो कोरोना आया है वो कोरोना सार्स का ही म्यूटेशन है। इसी के अंदर क्या हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, उत्परिवर्तन, और उत्परिवर्तन की वजह से जो वायरस आज चल रहा है वो है कोरोना। कौन सा है, कोरोना। म्यूटेशन की वजह से हुआ। म्यूटेशन का मतलब होता है कि अचानक ऐसे होने वाले परिवर्तन जिनसे कुछ भिन्नताएं पैदा हो जाती हैं, यानी कुछ प्रकृति के अंदर ऐसे चेंज होते हैं जो सूर्य की परावैंगनिक किरणों से हो जाते हैं, तापमान की वजह से होते हैं, कोई केमिकल्स की वजह से होते हैं, रेडिएशन की वजह से होते हैं। उन कारकों को बोलते हैं म्यूटेंट, और ये म्यूटाजन, और इस क्रिया को बोलते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन की वजह से कोरोना की बहुत सारी स्पेसीज चलती गई हैं। और आज कभी अपन ने डेल्टा नाम सुना था, कभी ओमिक्रॉन नाम सुना, तो ये सारे के सारे क्या है, वास्तव में कोरोना की म्यूटेंट स्पेसीज हैं। अर्थात कोरोना के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती गई और नई नई संरचनाओं का निर्माण होता गया। यहाँ पर जो हमने ई लिया है, इस ई का मतलब है इन्फ्लुएंजा। ई का मतलब किससे निकालेंगे, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है एक तरह से कॉमन कोल्ड, यानी कॉमन कोल्ड करता है इन्फ्लुएंजा। नाक में से पानी आना, आँख में से पानी आना, हल्की सी सर्दी बुखार सा महसूस होना, तो ये इन्फ्लुएंजा हो सकता है। नेक्स्ट है से याद रखेंगे हम हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो होता है, ये हेपेटाइटिस यकृत का इन्फेक्शन होता है। किसका इन्फेक्शन है ये, यकृत। हेपेटाइटिस एक तरह से पीलिया के जैसा होने वाला डिजीज है जो जिसके अंदर वायरस का इन्वॉल्वमेंट होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, कई सारे वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस में भी सबसे खतरनाक जो हेपेटाइटिस होता है उसे हेपेटाइटिस बी कहते हैं। तो हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा घातक होता है। और यहाँ पर जो पी है, इस पी के याद रखेंगे पोलियो। क्या याद रखना है इससे, पोलियो। पोलियो, तो पोलियो इससे याद रखें। और पोलियो जो होता है उसे इन्फेंटाइल पैरालाइसिस भी कहा जाता है। इन्फेंटाइल पैरालाइसिस, यानी कि ये एक तरह से बच्चों में लकवा होता है। पोलियो एक तरह से बच्चों में क्या है, लकवा। तो बच्चों के अंदर लकवा जैसी बीमारी होती है तो उसे बोलते हैं पोलियो। और पोलियो हम जानते हैं इसकी जो अच्छी सी दवा चल रही है 2 बूंद जिंदगी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन OPV 2 बूंद जिंदगी के नाम से है। तो ये जो पोलियो है, ये पोलियो पी से याद रखें, है से हेपेटाइटिस, ई से इन्फ्लुएंजा, रसोई सा से क्या याद रखेंगे, सार्स। और सार्स का हमने पूरा नाम सीख लिया, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम याद रखेंगे। ये इसमें उत्परिवर्तन हुआ, इसी की वजह से कोई आ गया, कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस जो है वो उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है, उलट अनुलेखन होता है। RNA वायरस है लेकिन DNA बना लेता है, और जब RNA से DNA बनता है तब उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया कहा जाता है। इधर हमने राज से याद रखा रेबीज। रेबीज जो कि कुत्ते के काटने की वजह से होता है, हाइड्रोफोबिया इसे कहते हैं। एकमात्र ऐसा रोग है जिसमें पानी से डर लगता है। तो कौन सा रोग है जिसके अंदर हमें पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया। यहाँ पर किचन या चिकन याद रखेंगे, तो ये किचन, चिकनगुनिया, चेचक और चिकन पॉक्स, यानी कि छोटी माता, बड़ी माता और चिकनगुनिया। चिकनगुनिया है, पी है, यानी पीत ज्वर, ये पीत ज्वर, चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब वायरस से होने वाले डिजीज हैं। जी से याद रखेंगे जुकाम, राइनो वायरस का इन्फेक्शन होता है। एड्स, एड्स एकमात्र ऐसा रोग है जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। एकमात्र ऐसा रोग जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है उसे क्या कहा जाता है, एड्स कहते हैं। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कवक की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, कवक, कवक जनित रोग होते हैं। कवक जनित रोग, देखिए कवक जनित जो रोग हैं ये फंजाई की वजह से होने वाले डिजीज हैं।
कवक को ही क्या कहा जाता है? फंजाई, फंजाई कहते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के अंदर दाद है या खाज खुजली है, ये दाद खाज खुजली वगैरह हो जाते हैं तो वो कवकों की वजह से होने वाले डिजीज होते हैं। दाद, खाज, खुजली, एथलीट फुट। दाद तो दाद हो जाते हैं, खुजली या खाज जिसे कहते हैं, गंजापन हो जाता है, गंजापन। गंजापन। एथलीट फुट हो जाता है, एथलीट फुट। एथलीट फुट का मतलब होता है ये खिलाड़ियों के अंदर फंगस के इन्फेक्शन की वजह से उनके पैरों में सड़न हो जाती है। खिलाड़ी जो होते हैं उनके पैरों के अंदर सड़न हो जाती है, फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, उसे एथलीट फुट कहते हैं। तो इसे दाद है, खुजली है, गंजापन है, एथलीट फुट है, ये सारे किसकी वजह से होने वाले डिजीज हैं? कवक की वजह से। कवक क्या होते हैं? ये आपने एक नाम सुन रखा है, शैवाल, एल्गी। शैवाल एक होते हैं कवक, फफूंद जिन्हें कहते हैं। जैसे अचार के डिब्बे के अंदर आपने देखी फफूंद होती है वो। ऐसे रोटी जब 2-4 दिन पुरानी हो जाती है तो वो साइड से काली काली पड़ने लग जाती है, फफूंद होती है। हमारे ब्रेड हैं, बिस्किट हैं, लेदर की चीज़ें होती हैं, ये थोड़ी सी नमी एब्जॉर्ब करते ही ये ख़राब होने लग जाती हैं। ये फफूंद की वजह से होती है क्योंकि वहाँ पर राइजोपस और म्यूकर, पेनिसिलियम, इस प्रकार की फफूंद आ जाती हैं। तो कवकों की वजह से हमारे भी कुछ डिजीज़ होते हैं, जैसे कि एथलीट फुट हो गया या दाद हो गया, खुजली हो गई, गंजापन हो गया। तो ये किसकी वजह से होने वाले डिजीज़ हैं? कवकों की वजह से होने वाले रोग होते हैं। क्लियर बात। अब देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटोजुआ जनित रोग हैं, वो प्रोटोजुआ जनित रोग कौन कौन से हैं, उनसे संबंधित अपन चर्चा कर लेते हैं। प्रोटोजुआ की वजह से हमने जो रोग लिखे वो अभी स्क्रीन पर हैं। प्रोटोजुआ जनित में हमने एक ट्रिक सीखी थी, मकान पर कच्चा आम लगा है। मकान पर कच्चा आम लगा है, ये ट्रिक हमने सीखी थी। कौन सी ट्रिक थी भाई? आपको याद रखना है, मकान पर कच्चा आम लगा है। मकान पर कच्चा आम लगा है। देखिए, माँ से क्या है बोला था हमने? मलेरिया। का से क्या बोला था? काला जार। ना से क्या बोला था? निद्रा रोग। पर से क्या बोला था? पायरिया। देखिए पायरिया आपको आ गया है। आम से क्या बोला था? अमीबिएसिस। कच्चा से क्या बोला था? चागास रोग। का से क्या बोला था? काला अजार रोग बोला था। लगा तो नी से क्या बोला था? निद्रा रोग बोला था। आगे आपके सारे। अब ये बच्चे मलेरिया हैं और ल्यूकोरिया है, तो इससे क्या नाम था? मलेरिया आगे आ जाएगा आपके लिए, मलेरिया। और लगा यानी कि ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया। हमने ये सारी एक ट्रिक याद रखी थी, उस ट्रिक के माध्यम से ये अपन को सारे नाम याद हो गए थे। अब इसमें थोड़े से और पढ़ के याद रख लेते हैं कि ये किसकी वजह से होता है, ये कौन सा प्रोटोजुआ है, कहाँ ये इन्फेक्शन करता है और इसमें प्रभावित अंग क्या है। यदि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट थेरेपी है, कोई दवाई वगैरह है, तो उसको भी हमें याद रखना पड़ेगा। चलिए, पहला अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं। और जो अमीबिक डिसेंट्री है, इस अमीबिक डिसेंट्री को ही बोला जाता है पेचिस। इसी को क्या कहा जाता है भाई? पेचिस भी कहा जाता है। और इसी का नाम होता है अमीबिएसिस। क्या बोलते हैं इसी को? अमीबिएसिस कहते हैं। और अमीबिएसिस जो होता है उसका कारण है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका किसकी वजह से हो रहा है? देखो, दूषित भोजन और जल की वजह से होता है। तो ये पानी की वजह से होता है, ये भोजन की वजह से होता है। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जो होता है ये हमारे
आंत का इन्फेक्शन होता है, ये हमारी बड़ी आंत में मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन करता है, तो ये आंत का इन्फेक्शन है। किसका इन्फेक्शन करेगा ये? आंत। तो इसमें प्रभावित अंग क्या हो जाएगा? आंत। और इसमें बड़ी आंत मेनली प्रभावित होती है। बड़ी आंत का इन्फेक्शन होता है, दूषित पानी की वजह से होता है, भोजन की वजह से होता है। एंटमीबा हिस्टोलाइटी का इसका कारण होता है। पायरिया, देखिए पायरिया जो होता है उस पायरिया को ही बोला जाता है चुम्बन रोग। कौन सा रोग? चुम्बन रोग कहते हैं, किसिंग डिजीज, क्योंकि ये लिखा है कि ये मुख से मुख संपर्क द्वारा होता है, मुख से मुख संपर्क के द्वारा, और ये एंटमीबा जिंजीबेलिस की वजह से होता है। एंटमीबा जिंजीबेलिस, एंटमीबा जिंजीबेलिस से पायरिया होता है, मुख से मुख संपर्क माने की वजह से होता है। और एंटमीबा जिंजीबेलिस इसकी इन्फेक्शन से जो पायरिया है उसमें दांत मसूड़े प्रभावित होते हैं। तो ये मसूड़ों से रिलेटेड बीमारी होती है, मसूड़ों से स्मेल आने लग जाती है, तो ये इसके लक्षण होते हैं। अफ्रीकन निद्रा रोग, देखिए अफ्रीकन निद्रा रोग ये होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के कारण। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का इन्फेक्शन होता है सीसी मक्खी के काटने से। कौन सी मक्खी काटती है? सीसी मक्खी। और सीसी मक्खी किसी को खा जाती है तो उसमें ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस एक्युमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ये कौन से तंत्र को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित करता है। तो इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ये नर्वस सिस्टम की बीमारी है। और इसके अंदर हमारे दांत मसूड़े प्रभावित होते हैं, हमारे दांत मसूड़े प्रभावित होते हैं। तब कौन सा रोग हो गया? पायरिया। और अमीबियासिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होती है। ये होता है चुम्बन करने की वजह से, ये पानी की वजह से, या अफ्रीकन निद्रा रोग सीसी मक्खी के काटने से। सीसी मक्खी को ग्लोसिना पल्पेलिस भी कहा जाता है। चागास रोग, चागास रोग जो होता है ये ट्रिपेनोसोमा क्रूजी खटमल के काटने की वजह से होता है। खटमल, हमारी खाट के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। अपने जो खाट वगैरह हैं, बिस्तर हैं, उन्हें थोड़ा धूप में सुखा देना चाहिए कभी कभी, क्योंकि उनके अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं। वो जो खाट के कीड़े होते हैं वो खाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे हृदय की जो धड़कन होती है कभी ज़्यादा कभी कम होती है। तो ये हृदय से रिलेटेड बीमारी होती है, अर्थात इसमें पेशी प्रभावित होने लग जाती है। चागास, सिर्फ नाम याद रखें, ज़्यादा आपको बहुत डिटेल में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इतना पूछते हैं कौन सा प्रोटोजोआ से होता है, कौन सा बैक्टीरिया से होता है। कालाजार, काला ज्वर भी बोलते हैं, ब्लैक फीवर, कालाजार, ये लीशमानिया डोनोवानी की वजह से होता है। और ये होता है रेत मक्खी के काटने से। जो सैंड फ्लाई होती है वो सैंड फ्लाई खा जाती है, तो सैंड फ्लाई के काटने की वजह से, जिसे फ्लेवोटोमस के नाम से भी जाना जाता है। रेत मक्खी रेत के अंदर गंदी जगह पर पाई जाती है, उसकी वजह से लीशमानिया डोनोवानी का इन्फेक्शन होता है। और काला ज्वर, ब्लैक फीवर होता है, यानी कि यूरिन का कलर, ब्लड का कलर हल्के से डार्क कलर के होने लग जाते हैं, तो उसे काला ज्वर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रोटोजोआ जनित रोग है वो है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया में हमने सीख लिया था ये एसटीडी प्रकार का रोग है। कैसा रोग है भाई? एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी का पूरा नाम क्या होता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यौन संचरित रोग का उदाहरण होता है। ये ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस की वजह से होता है, लैंगिक संचरण के द्वारा फैलता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलता है ये ल्यूकोरिया। और इसमें मेनली मादा जननांग प्रभावित होते हैं। ये किसकी बीमारी होती है भाई? मादा जननांग। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मादा जननांग प्रभावित होते हैं। जलन होती है, टॉयलेट जाते समय जलन होती है, पस जैसा चिपचिपा पदार्थ बाहर सीक्रेट होता रहता है, सफ़ेद पानी जैसा पदार्थ बाहर सीक्रेट होता रहता है, उसी को बोलते हैं ल्यूकोरिया। नेक्स्ट है ब्लैक पेकर डिजीज या जीआरडीएसएस। जीआरडीएसएस को अपन नॉर्मल भाषा में दस्त बोलते हैं, अतिसार बोलते हैं, मतलब भयंकर रूप से दस्त होते रहते हैं, तब उसे बोलेंगे जीआरडीएसएस। जो जीआरडिया इंटेस्टाइनलिस की वजह से होता है,
इंटेस्टाइनलिस, हमारे नाम से पता चल रहा है कि इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होता होगा, इंटेस्टाइन का है, मतलब ये दूषित भोजन जल की वजह से होता है और इसमें प्रभावित होती है आंत। क्या हो जाते हैं? आंत। और इसमें ज़्यादातर दस्त होते हैं, भयंकर रूप से दस्त होते हैं, तब उसे बोलेंगे जियारडिएसिस। मलेरिया, देखिए मलेरिया का कारण होता है प्लाज्मोडियम और इसको फैलाने का काम करती है मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने की वजह से होता है। इस प्लाज्मोडियम की कई सारी प्रजाति होती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम हो सकता है वाइवेक्स हो, कौन सा? वाइवेक्स हो सकता है प्लाज्मोडियम मैलेरी हो सकता है, प्लाज्मोडियम ओवेल हो सकता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम हो सकता है, कौन सा? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। और जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, इस फैल्सीफेरम से सबसे घातक मलेरिया होता है। सबसे खतरनाक मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की वजह से होता है। ये प्रश्न रीट लेवल फर्स्ट के अंदर पूछा हुआ भी है कि मलेरिया का कारण क्या था। हालांकि उसमें सिंपल प्रश्न था, मलेरिया का कारण क्या है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। इस प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की वजह से जो बुखार आता है उसे बोलते हैं मस्तिष्क ज्वर, ब्रेन फीवर। तो इसे ब्रेन फीवर कहते हैं। इसका बुखार डायरेक्ट खोपड़ी में आता है। रोगी का जो तापमान होता है इसमें 104.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। 104.5 डिग्री फ़ारेनहाइट जो सबसे ज़्यादा तापमान होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये रोग को फैलाने का काम करती है मादा एनाफ्लीज। इसमें वाहक का काम कौन करती है? मादा एनाफ्लीज। इस बात को बताने वाले थे रोनाल्ड रॉस। कौन थे भाई? रोनाल्ड रॉस। और रोनाल्ड रॉस ने पहली बार बताया था कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने की वजह से ही मलेरिया होता है। इस बात के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नोबेल पुरस्कार किस आदमी को दिया गया? रोनाल्ड रॉस को। रोनाल्ड रॉस ने क्या बताया कि मलेरिया रोग का कारण मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। तो मलेरिया रोग का कारण होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर। ये क्वेश्चन सी टेट के एग्जाम के अंदर लेवल फर्स्ट में आया हुआ है। जो सी टेट का एग्जाम हुआ उसके अंदर लेवल फर्स्ट के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया, किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो रोनाल्ड रॉस को दिया गया। किस बात के लिए दिया गया? उन्होंने ये बताया कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने की वजह से मलेरिया होता है। और ये पूछा गया था आपके रीट के अंदर। जो मलेरिया है उस मलेरिया की जिस जाँच की जाती है, जाँच उसमें जांच करते हैं एमपी टेस्ट। कौन सा टेस्ट करेंगे इसमें? एमपी टेस्ट करते हैं। एम का मतलब होता है मलेरियल पैरासाइट। कौन सा नाम है ये? मलेरियल पैरासाइट। एमपी टेस्ट करते हैं। और जब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उपचार करते हैं, तो उपचार में क्या करते हैं भाई अपन? तो इसमें देते हैं कोनैन नाम की दवा। कौन सी दवा देंगे? कोनैन दवाई का यूज करते हैं। और आप जानते हैं कि कोनैन नाम की दवा सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। सिनकोना की छाल से। किससे तैयार होती है? सिनकोना की छाल से। एक दवाई देते हैं इसमें डेराप्रेम। क्या देते हैं? डेराप्रेम। डेराप्रेम मलेरिया में सबसे प्रभावी दवा होती है। मलेरिया में सबसे प्रभावी दवा। तो सबसे प्रभावी दवा कौन सी है मलेरिया में? डेराप्रेम। कोनैन का संबंध किससे है? मलेरिया से। कोनैन किससे प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल से। मलेरिया में कौन सा टेस्ट करते हैं? एमपी टेस्ट, मलेरियल पैरासाइट। मलेरिया का कारण क्या होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की सबसे खतरनाक प्रजाति कौन सी है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। मलेरिया किसकी वजह से होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर की वजह से। ये बात किसने बताई थी? रोनाल्ड रॉस ने। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये अपने प्रोटोजुआ की वजह से होने वाले जो डिजीज़ हैं
इन डिजीज से संबंधित अपन ने चर्चा की। कौन कौन से डिजीज होते हैं? मलेरिया है, मादा एनाफिलीज फैलाती है, GRDSS या अतिसार, दस्त होते हैं दूषित भोजन पानी की वजह से, एसटीडी प्रकार का रोग, ल्यूकोरिया होता है, ल्यूकोरिया, फिर अमीबियासिस, पेचिस जिसे एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से होता है, पायरिया जिसे चुम्बन रोग कहते हैं मुख प्रभावित होता है, अफ्रीकन निद्रा रोग जो सीसी मक्खी के काटने से होता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, चागास रोग और काला आजार। ये आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, बाकी इनमें से डिटेल में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाता। फिर अपन ने देखे कवक जनित रोग, दाद, खुजली, खाज, गंजापन और एथलीट फुट, ये खिलाड़ियों के अंदर होता है। वायरस जनित रोगों की हमने एक ट्रिक सीखी, बड़े मम्मी एंड पिताजी किचन रसोई में हैप्पी, तो किचन याद रखें या चिकन याद रखें। इससे संबंधित हमने एक आउटलाइन बनाई कि बैक्टीरिया से कौन से होते हैं, प्रोटोजुआ से कौन से होते हैं, वायरस से कौन से होते हैं, कवक से कौन से होते हैं, और प्रोटोजुआ जनित रोगों के बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी ली। यहाँ से आगे की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स टू ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।